Auf in Food-Mode. This session is being recorded, and this is Sir Sib Rahman. And in today's session, we are especially focusing on IELTS listening part 2. ये बुक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। बुक 11 to 17 में आपको पार्ट 2 फोकस करवाता हूँ, और कोशिश होती है कि बुक 8, 9, 10 के आपके मॉक टेस्ट ले लिए जाए। अच्छा, आइल्स पार्ट 2 के अंदर आप खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देख लीजिए कि आइल्स पार्ट लिसनिंग पार्ट 2 के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप सुनेंगे तो आपको एक इंसान की आवाज आएगी, यानी कि यू आर गोइंग टू लिसन अ मोनोलॉग। मोनोलॉग कहते हैं एक इंसान की बात होगी कोई। वो यहां जितनी बातें लिखी हैं, पार्ट 2 की क्वालिटी याद रखिएगा आप, जितनी बातें ऑप्शन में लिखी हुई नजर आ रही है 9, 15 और 18, वो सब कुछ बोलता है। डार्क रेड भी बोलेगा, जेट ब्लैक भी बोलेगा, लाइट ग्रीन भी बोलेगा, लंच बॉक्स 1, 2, 3 सब बोलेगा। ये है क्वालिटी। और उसके बाद ही बच्चा परेशान हो जाता है, हाय अल्लाह मैं जवाब क्या लिखूं। ये तो सब कुछ बोल रहा है। अब ये जो सब कुछ बोल रहा है, मैं लिखूं क्या? तो वहां पर फिर आ जाती है सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये गोरा जो आपका टेस्ट लेता है ना, ऐसे ही उसने डिजाइन किया, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। अब आपको लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, वो बोल क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा, फिर आप शिकायत करते हैं मुझसे हो नहीं रहा। असल में वो आपसे नहीं हो रहा, आपका स्किल जो है वो कमजोर है। आपको अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है जो गोरा बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप जो भी सुनेंगे वो सब कुछ ऑप्शंस में आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अब जब सब कुछ लिखा हुआ नजर आएगा और सब कुछ कानों में भी जाएगा, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो एक सवाल तो ये है जिस पे हम लोगों ने लास्ट वीक बहुत अच्छे से काम किया था। मैं एक वीक कोशिश करता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे काम करूं, और एक वीक जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके मैप्स पे काम करूं। लेकिन इसके अंदर देखिए एक तीसरी वैरायटी भी आपको नजर आ रही है। एक तो मैप्स है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये तीसरी वैरायटी क्या है? यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक मैंने आप लोगों को सिखाई है, सिखाता हूँ, सिखाऊंगा, वो है नोट टेकिंग। नोट्स लिए जाते हैं, लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, मुमकिन है कि ये आपको सुनाई ना दिए जाए। ये वाला वर्ड सुनाई दिया जाएगा, लेकिन यहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे सिनोनिम्स। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती है वोकैबुलरीज, वो इस सेक्शन में, इस पार्ट में यहां पर आपको नजर आएंगे। सिनोनिम्स का इस्तेमाल होगा। अब वहां लिखा हुआ है स्टार्टिंग अ ट्रिप, यू विल नेवर लिसन स्टार्टिंग अ ट्रिप। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यू विल नेवर लिसन टू इट। जो लिखा हुआ है वो इस पार्ट में आपको सुनाई नहीं दिया जाएगा। और यहां सर ने क्या कहा? 11, 12, 13, 14, यहां जितना कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, सब कुछ सुनाई दिया जाएगा। गार्डन्स भी बोलेगा, हाउस भी बोलेगा, फार्म्स भी बोलेगा। तो ये बात जहन में रखें कि आप, ये होता क्या है, स्टूडेंट सुनने के लिए बैठा होता है, गार्डन बोलेगा, हाउस बोलेगा, फार्म बोलेगा, तो सब बोलेगा। फिर यहाँ स्टूडेंट ये पढ़ता है कि वो क्या बोलेगा, वो तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तो इसका सिनोनिम बोलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ कहता हूँ, यहाँ पर नोट टेकिंग की आप टेक्निक को अप्लाई करें। दो वैरायटी हो गई। तीसरी वैरायटी जिस पर मैंने आज का सेशन स्पेशली रखा है, और ये इंशाल्लाह मुमकिन है कंटिन्यू रहेगा। देखें, अभी आ रहा है, ये देखें वही सर, ये आ गया, ये आ गया आपका मैप। ये है इसकी तीसरी वैरायटी। बस अब ये तीन तरह के सवाल आते हैं पार्ट 2 के अंदर। इसके अलावा आपको कोई और वैरायटी नहीं मिलेगी। आप जब भी आपके सामने पार्ट 2 आएगा, याद रखें, याद रखें, यू विल लिसन टू ओनली वन पर्सन, देयर विल बी अ मोनोलॉग, देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देयर विल बी अ मैप। अब मैप में करना क्या होता है, ये आपके सामने
लिखा हुआ है कॉफी रूम, आपको बताना है कॉफी रूम कहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है वेयर हाउस, आपको बताना है वेयर हाउस कहाँ पर है। यहाँ लिखा हुआ है स्टाफ कैंटीन, आपको बताना है कि स्टाफ कैंटीन कहाँ पर है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम को जो मैंने अपने प्रीवियस सेशन से महसूस किया कि किस तरह से आइल्स मैप लिसनिंग के मैप को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उससे पहले आप मैप की वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर देखो सिर्फ दो चीजें समझनी है। ठीक है, ये नोट्स आपके पास गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएंगे, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लोकेशन। लैंग्वेज ऑफ लोकेशन, स्पेशली प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शंस। भाई वो इन बोल रहा है, ऑन बोल रहा है, एट बोल रहा है, बिसाइड बोल रहा है, अलोंग बोल रहा है, पास्ट बोल रहा है, ओवर बोल रहा है, अक्रॉस बोल रहा है, वो कौन सा प्रपोजिशन यूज कर रहा है, वो लोकेशन बताते वक्त आपको लाजमी तौर पर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा। नजर नहीं आएगा तो कानों में सुनाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना। 2 मार्च को मैप आया था, ठीक है, आपने 2 मार्च को पेपर दिया था। मैं कह रहा हूं ना कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे कि नहीं ये तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, जो बच्चों ने अभी 2-3 बच्चे जो पेपर देकर आए उनका नहीं आया था एक, लेकिन अभी एक बच्ची जो बैठी हुई है उसने 2 मार्च को पेपर दिया था, वो कह रही है सर आया था। ठीक है। अच्छा, ये बात भी बता दूं, मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन अब मैंने सुना है, रिव्यू है कि अब आपके कुछ सवालात रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ सवालात रिपीट भी हो रहे थे। अगर आप बुक 11 to 17 करते हैं और अगर आप अपनी लिसनिंग और रीडिंग को थोड़ा सा और रिवर्स में लेके जाते हैं, 10, 9, 8, तो मुमकिन है कि आपका कोई एक पार्ट लग जाए, तो उसके मार्क्स आप पूरे पूरे कैप्चर कर सकते हैं इफ यू हैव प्रैक्टिस। दैट्स व्हाई आई से कि लिसनिंग की और रीडिंग की बेटा 11 to 17 बिल्कुल दीमक की तरह चाट जाओ, इतनी प्रैक्टिस हो तुम्हारी। और किसी, ये कुछ लोग कॉलेज से उठा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग बैरल्स वालों से कर रहे हैं, कुछ बकार से कर रहे हैं। भाई सिर्फ कैम्ब्रिज आइल्स को फॉलो करें, इसी पैटर्न पे पेपर बनता है। और कोई आप इंटरनेट से कर रहे हैं तैयारियां, कोई और पेपर काम नहीं आता, यही बुक्स काम आती है, क्योंकि ये रियल पास पेपर्स है। आइए भाई, लोकेशन और डायरेक्शन को समझना है। ठीक है, नियर, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, बिसाइड, अक्रॉस, फ्रॉम, बिटवीन। मैंने ये वर्ड्स बहुत सुने हैं जब मैं पार्ट 2 को सुनता हूं। नियर का मतलब के पास, इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल सामने देखिए, नेक्स्ट टू बराबर में, बिसाइड बराबर में, अक्रॉस, फ्रॉम उस ब्रिज उस पहली तरफ दूसरी तरफ, बिटवीन के दरमियान। देखो प्रॉब्लम पता है क्या बेटा, अंग्रेजी ऐसे समझ आनी चाहिए कि जब अंग्रेजी बोले तो तुम्हें लगे कि वो उर्दू में बात कर रहा है। प्रॉब्लम यही है, समझ नहीं आती है कि वो उसने कहा इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, बिसाइड, अक्रॉस, फ्रॉम, बिटवीन, समझ नहीं आया। उसने कहा टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, गो स्ट्रेट, ट्रेवल नॉर्थ वेस्ट। अब देखो ये सबसे मुश्किल है जो आज के सेशन में बताऊंगा, ट्रेवल नॉर्थ वेस्ट। अब मैं कहा जाऊँ भाई, कहा जाऊँ भाई, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ट्रेवल, गो सी नॉर्थ वेस्ट, यू विल फाइंड द कॉफी शॉप नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब कहेंगे यार नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है, ये तो अपना बड़ा पुअर हुआ है। गो पास, उसके सामने से होते हुए गुजर जाए। गो पास द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी के सामने से गुजर जाए। ठीक है ना। चले, बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। अच्छा भाई, कहता है बिलो यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी कॉमनली यूज्ड इन मैप प्लान्स क्वेश्चन अलोंग द सैंपल सेंटेंसेस टू शो द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपके लिए बहुत आसान अच्छे नोट्स ये मैंने कंपाइल किए, आपको मजा आएगा। अब देखिए वो लिखता है फेसिंग, फेसिंग। अब कोई चीज उसके सामने है, इन द मिडल,
बिहाइंड, बिटवीन, नेक्स्ट टू, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे वर्ड्स है ना तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। इन वर्ड्स को याद करोगे बैठ के, और फिर उसके बाद इन सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो तुम्हें बात समझ आएगी। कहते हैं द एंट्रेंस इज इन फ्रंट ऑफ द रिसेप्शन डेस्क। इस बात को अब आप समझ आ रही होगी आपके हाथ के सामने। द एंट्रेंस इज इन फ्रंट ऑफ द रिसेप्शन डेस्क। अब यही वाली बात किसी और तरीके से अगर वो बोल दे, द रिसेप्शन डेस्क इज फेसिंग द एंट्रेंस। और अगर पूल की बात की जाए तो पूल देखिए, द पूल इज इन द सेंटर ऑफ, इन द मिडिल ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा, वो इन प्रेपोजिशंस को समझना है। ये प्रेपोजिशंस याद हो गए, आपके लिए हलवा हो जाएगा। जो आज का मेरा ये सेशन सुन रहा है लाइव, और जो रिकॉर्डेड भी सुन ले, और उसके बाद वो मैप का एक सवाल उठा ले, तो उसके लिए देखिए तो कि चीजें कितनी आसान हो जाएगी। मेरा पूरा एक, मैंने मैप का एक अलग से पूरी वीडियो कंपाइल की है, उसमें तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 7-8 सवाल है मैप के। आज का ये सेशन पूरा सुने, उसके बाद उस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज वक्त मिला तो आज शुरू करेंगे, वरना कल उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ये मैप का मसला इंशाल्लाह आज और कल में हल हो जाएगा। द जिम इज बिहाइंड द स्विमिंग पूल। द जिम इज बिहाइंड, अब देखो चेक करो, द जिम इज बिहाइंड द स्विमिंग पूल। अब ये बिहाइंड से क्या मुराद ले रहा है, किस तरह से बिहाइंड हो रहा है, ये लोकेशन समझो। द पूल इज बिटवीन द रिसेप्शन एंड द जिम। आप देखो रिसेप्शन और जिम के दरमियान में क्या है, पूल है। द सीटिंग एरिया इज नेक्स्ट टू और बाय द पूल। आ रहा है नजर आपको, नेक्स्ट टू बराबर में, के साथ, नेक्स्ट टू, बाय। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टर्न राइट, टू योर राइट, पास थ्रू, ऑन अदर साइड, बियॉन्ड, अलोंग, कॉर्नर, गो स्ट्रेट, बिसाइड। यही वर्ड्स है जो इस्तेमाल होते हैं पेपर के अंदर, और यही समझ नहीं आते। अब कहते हैं द स्पोर्ट्स शॉप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज यू एंटर द स्पोर्ट्स सेंटर। ये अक्सर इस तरह से बोलते हैं, जैसे आप एंटर हो तो उल्टे हाथ के ऊपर आपको स्पोर्ट्स शॉप दिखेगी, सही है। To the right hand side of the entrance there is a cafe। हाँ भाई सही है, to the right hand side there is a cafe। उसके बाद pass through the entrance। अब ये देखो पास थ्रू द एंट्रेंस का मतलब क्या है, आप एंट्रेंस से होते हुए गुजर जाइए, टर्न राइट, आगे सीधा हाथ पे बढ़िए, एंड द कैफे इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू। और वहीं पर फौरन आपको दिखेगा, जैसे आप राइट साइड पे बढ़े आपको कैफे दिखेगा। This is the language which you need to understand, which you need to memorize as well as. The leisure pool is on the other side of the sports center to the dance studios। The leisure pool, अब देखिए leisure pool वो एक अलग से आपको नजर आ रहा होगा, वो उसने क्या कहा, आपको कौन सी साइड पर है, on the other side of the sports center to the dance studio। देखिए dance studio। अब ये देखिए किस तरह से इसने, अब आपको एक तरफ ये लेजर पूल है, और ये बिल्कुल इसकी जो अदर साइड है, द अदर साइड, दिस इज अदर साइड। कहां से लेकर आपको कहां पर लेकर आए, द लेजर पूल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पोर्ट्स सेंटर टू द डांस स्टूडियो। दिस इज समथिंग वेरी ट्रिकी। बच्चा वहीं पे बैठ जाएगा डांस स्टूडियो में जाकर आगे पीछे, उसने लेकिन बोला है अदर साइड। दैट्स द वोकैबुलरी you need to remember। There is a large changing room just beyond the cafe। Just beyond the cafe। Beyond cafe। ये देखिए changing room। Walk along the side of the sports, ये अक्सर बोलते हैं, walk along the side of the sports hall, you will find the second dance studio in the far corner of the building। ये देखिए राइट साइड पे चलिए, इन द फार कॉर्नर, कोने पे नजर आ रहा है आपको, इन द फार कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। कॉर्नर बोल दिया डांस स्टूडियो, सेकंड डांस स्टूडियो। फिर उसके बाद कहते हैं गो स्ट्रेट along the corridor beside the sports hall, to your right you will see two dance studios। बस ये देखो, ये वो वर्ड्स है जो बताते हैं गो स्ट्रेट beside
टू योर राइट, टू योर लेफ्ट, फेसिंग यू, ऑन द अदर साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। ओहो, अब आएगा मजा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। भाई देखो, सच्ची बता रहा हूं, अपने को इसमें बड़े मस्त है। इसको आपको याद करना है। एक बच्ची ने लास्ट क्लास में एक बड़ी अच्छी कॉमन देसी नुस्खा है, न्यूज। कहते हैं न्यूज याद कर ले, NEWS, न्यूज। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और इसको लिखने का तरीका भी हमने डिस्कस किया था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने ये आया है मैप, और एक और अभी आएगा। अब जैसे ही आ गया, अब ये न्यूज की स्पेलिंग याद करें पहले। न्यूज की स्पेलिंग NEWS। स्पेलिंग लिखने का तरीका देखें, NEWS, इशारों से याद कर ले, NEWS। जब पेपर में मैप आए तो, और ये आपको नहीं लिख कर दिया, तो इसका मतलब है टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये लिख कर दिया और छोटा सा है, तो मैं कहूंगा इसको बड़ा करके बना लो, क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि वो क्या क्या बोलेगा देखो। मेरे पास मैप आया, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर जा रहा हूं मैं वापस। मैंने जैसे ही मेरे पास मैप आया, मुझे पता है, मैंने देखा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये किस तरह से डायरेक्शंस होंगी। साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शंस किस कहते हैं, टू द नॉर्थ, टू द साउथ, इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द साउथ वेस्ट, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, साउथ साइड, हेडिंग ईस्ट, स्लाइटली वेस्ट ऑफ, स्लाइट, जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ। ये वोकैबुलरी स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि मुझे परेशान करती है, क्योंकि अपना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बहुत कमजोर है। अब, और हकीकत है ये बात, भाई कमजोर है तो बताओ ना कमजोर है, लेकिन उसको आप देसी नुस्खा क्या हमने याद किया हुआ है। हमने आपको एक देसी नुस्खा दिया, न्यूज। न्यूज अपने पास पहले इसको बड़ा सा ड्रॉ कर लो पेपर के ऊपर। तुम्हारे पास जैसे ही आएगा, तुम पहले देख लेना मैप के कॉर्नर में बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, समझ लेना अब ये वर्ड्स आने वाले हैं। कौन से वर्ड, साउथ वेस्ट आएगा, साउथ नॉर्थ ईस्ट आएगा, और ये सारे वर्ड्स तुम्हारे पास आएंगे। तो तुम क्या करोगे, आओ मैं बता रहा हूं। ये देखो, सबसे पहले आप, ये आपने, मैं यही करता, ठीक है। और इंतजार मत करना किसी का, ये कोई तुमसे कहेगा। ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ, ठीक है। न्यूज। अब तुम्हारा ई कहां पर आएगा, ये आ गया तुम्हारा ईस्ट, ठीक है। अब तुम्हारा वेस्ट कहां पर आएगा, ये आ गया वेस्ट, ठीक है। और ये आ गया आपका साउथ। हो गया आपका न्यूज बन गया। अब आपसे वो बहुत सारी बातें कहने वाला है। ये काम आप पहले से अगर पेपर में करके रखोगे, तुम्हारे लिए काम आए। अब वो बोलेगा, देखो, नॉर्थ, गो टू नॉर्थ, तो आप कहाँ जा रहे हैं, देखिए नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। गो नॉर्थ, ये नॉर्थ जा रहे हैं। गो साउथ, तो आप साउथ जा रहे हैं। देख रहे हैं, ये एरो आपको समझा रहे हैं। गो साउथ, आप साउथ जा रहे हैं। गो ईस्ट, आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। गो वेस्ट, आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। गो ईस्ट, गो वेस्ट। आप घर में एक प्रैक्टिस कर लेना। ये किसी भी अपने छोटे बहन भाई को, शोहर को, बेगम को, जो आपको रीड कर सके, डिक्टेट कर सके। कहना, अच्छा आप मुझे बोले, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, गो साउथ। अब देखो तुम साउथ क्या बनाते हो, समझ रहे हो, तुमने साउथ यू बना दिया है। ये गलती होती है। वो कहते हैं गो साउथ, तो गो साउथ, डोंट गो ईस्ट। गो ईस्ट, गो ईस्ट। गो वेस्ट, गो वेस्ट। गो नॉर्थ, गो नॉर्थ। गो साउथ, गो साउथ। ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। पहला काम समझ आ गया। अगर समझ आ रहा है तो टिक लगा दे। ये मैप के अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबसे ज्यादा कबाड़ा करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज सिखा दी आपको।
गो नॉर्थ, गो वेस्ट, गो साउथ, गो ईस्ट। अब वो बोलेगा नॉर्थ ईस्ट। है अल्लाह, ये नॉर्थ ईस्ट कैसे बनाऊं सर में? नॉर्थ ईस्ट, कलर चेंज करते हैं हम आपको ताकि याद रहे। अब आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट जब उसने बोला, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, जब उसने नॉर्थ ईस्ट बोला तो अब आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, तो ये आप नॉर्थ की तरफ गए और ये आपका आ गया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। देख रहे हैं आप, नॉर्थ ईस्ट। उसने कहा नॉर्थ वेस्ट, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ गए और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये आप। उसने कहा साउथ वेस्ट, अच्छा साउथ वेस्ट, लो भाई, साउथ की तरफ गए और ये साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये जबानी, मैं भी लिख भी दूंगा इसको, साउथ वेस्ट कॉर्नर। उसने कहा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये लो, सारी डायरेक्शंस हो गई, 4 डायरेक्शन है ना, चारों डायरेक्शन में आपको लेके आए। मैं लिख भी देता हूं, याद कर लेना। मुझे जाना है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब ये डायरेक्शन जरा बनाना। हाँ भाई बना, नॉर्थ वेस्ट, 8 इम्तिहान लेने दो अपने। गो नॉर्थ, गो साउथ, गो ईस्ट, गो वेस्ट, गो नॉर्थ वेस्ट, गो नॉर्थ वेस्ट। अब गो नॉर्थ वेस्ट तो नॉर्थ वेस्ट, गो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, गो साउथ वेस्ट। अब आपसे कहा गो साउथ ईस्ट, ओके साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। उसके बाद कहा गो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ओके गो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आ गई बात समझ? ये डायरेक्शन आपने प्रैक्टिस करनी है। आप क्या प्रैक्टिस करेंगे बेटा? अपने पास पेपर पे लिखे, गो नॉर्थ, गो साउथ, गो ईस्ट, गो वेस्ट, गो गो नॉर्थ ईस्ट, गो साउथ ईस्ट, गो साउथ वेस्ट, गो नॉर्थ वेस्ट। जस्ट स्लाइटली, स्लाइटली नॉर्थ वेस्ट। अगर उसने स्लाइटली नॉर्थ वेस्ट बोल दिया तो तुम्हारी नजरें देखो वही जाएंगी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। उसने बोल दिया स्लाइटली नॉर्थ ईस्ट, तो तुम्हारी नजरें उस कॉर्नर में जाएगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कैसा? ये आज तक की सबसे बेहतरीन मैप के ऊपर मैंने आपको क्लास दी, ये आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी, अब वो हम मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, हम अपने हर सेशन में इतना कुछ नया पढ़ाते हैं, जो प्रीवियस पिछले 3 साल में जितना डाटा अपलोड हुआ है वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर देखो स्लाइडली, ये देखो बेटा, स्लाइडली सवाल पूछा करो, खुशी होती है। आप यहाँ खड़े हुए, ठीक है ना, इस सेंटर में, इधर सेंटर, उसने कहा स्लाइटली नॉर्थ वेस्ट, तो आप बिल्कुल यहां नहीं चलेंगे, आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे और फिर हल्का सा इधर, आपको आना इधर ही है। ये नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है, ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, ये साउथ वेस्ट। जब उसने साउथ वेस्ट हल्का सा बोल दिया स्लाइटली, तो आना इसी तरफ है। ठीक है, ये तो एकदम आप आ गए स्लाइड, लेकिन उसने अगर स्लाइटली बोला तो होगा इस तरह। स्क्रीनशॉट ले लो, आज घर में अपना एक टेस्ट लेना। कौन सा? बहन भाइयों से, गो नॉर्थ, गो साउथ, गो ईस्ट, गो वेस्ट, गो नॉर्थ वेस्ट, गो नॉर्थ ईस्ट, गो साउथ वेस्ट, गो साउथ ईस्ट। अगर ये डायरेक्शंस आपने बनाना सीख ली, यू हिट द बुल्स आई। ठीक है, स्लाइडली, स्लाइडली का मतलब हल्का सा आप जाएंगे बेटा उसी कॉर्नर की तरफ। एक तो हो गया बिल्कुल कॉर्नर, हल्का उसने स्लाइडली बोला तो कॉर्नर से नीचे आ जाओ। जाना नॉर्थ, थोड़ा ऊपर जाओगे, ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके लेफ्ट पे मुड़ जाओ, ऊपर जाके राइट पे मुड़ जाओ, नॉर्थ ईस्ट। समझ रहे हो बात? कर देंगे बेटा, फजर के बाद प्रैक्टिस होगी जबरदस्त। चलो, अच्छा, ये हो गया इसका सेट। उसके बाद कौन सा है? अब देखिए इसमें, ये आप सारी इसको रीड कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखो लिखा हुआ है द पोस्ट ऑफिस इज द नॉर्थ वेस्ट। अब पोस्ट ऑफिस किधर है भाई? नॉर्थ वेस्ट।
अब आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट पर आपको पोस्ट ऑफिस नजर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट। आप कहाँ से, वो आपको कहीं से एंट्री दिख देते ना, आप यहाँ खड़े हुए, वो आपको बता देते कि आप यहाँ पर है। अब नॉर्थ वेस्ट पर है, तो अब आप ये देखिए, ये रहा पोस्ट ऑफिस आपका, आप गए, ये नॉर्थ वेस्ट, आपकी एंट्रेंस बता देंगे कहाँ से आप एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट, तो आप इसको रीड करेंगे और लोकेशंस को पढ़ेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट इट। उसके बाद सेम साइड, ऑपोजिट, अक्रॉस द रोड, लीड्स ऑफ, ये वोकैबुलरी आपको परेशान नहीं करेगी। और इंशाल्लाह अगले सेशन में हम इसकी फुल प्रैक्टिस करेंगे। आज के इस सेशन को बहुत अच्छे से दोबारा सुन लीजिएगा, इन वोकैबुलरी को जरूर पढ़िएगा। बैंड, जस्ट पास, एडजॉइनिंग, कैरी, स्ट्रेट ऑन। अब बैंड का मतलब क्या होता है, जहां से सड़क मोड़ रही है, ठीक है बेटा। चले, ये नोट्स आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएंगे, ये वाला लेक्चर भी गूगल क्लासरूम के अंदर अपलोड हो जाएगा आज ही आज। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशन, अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए, जो मैसेज आए उसके मुताबिक अपनी क्लास में ज्वाइन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।